आगे चलें तो जो नेक्स्ट मोडेलिटी, मैंने आपको बताया था कि 4 मोडेलिटी हैं। सर्जरीज़ हमने डिटेल से डिस्कस कर ली। अगली मोडेलिटी है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अगर आपको ट्रीटमेंट आए पेपर में तो आपने ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। आपने चारों मोडेलिटीज़ लिखनी है, सिर्फ सर्जरी नहीं लिख के आ जाना। कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस क्या हैं? स्टेज 1 और 2 का ट्यूमर है, यानी वो अर्ली स्टेज है और उसके साथ पॉजिटिव नोड्स हैं, ठीक है। यानी T1N1 है, T2N1 है, T3 तो चलें वो एडवांस हो जाएगी। तो कोई भी अर्ली डिजीज़ है, स्टेज 1 2 है, उनमें पॉजिटिव नोड्स हैं, उसको आपने कीमोथेरेपी देनी। ऑल द कैंसर्स दैट आर अबव 1 सेंटीमीटर, देखिए कितनी बातें, तकरीबन हर पेशेंट को यानी देनी पड़ जाती है कीमोथेरेपी। सो ऑल द कैंसर्स दैट आर अबव 1 सेंटीमीटर इन साइज़ अलॉन्ग विद रिस्क फैक्टर्स, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो बुरे हैं, अलॉन्ग विद एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ब्लड और लिम्फ वेसल्स की इन्वेजन है। HER2 न्यू पॉजिटिव है, ये मैंने इस तरह याद लिखा हुआ है कि न्यू है ना, तो कीमोथेरेपी भी न्यू चीज़ है, तो आपको HER2 न्यू पॉजिटिव है, अगर न्यू है तो कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, बस इस तरह याद करें। ER/PR नेगेटिव है, ER/PR का पॉजिटिव होना ना ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है। ये मैं आपको पहले बताया कि ER/PR के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं, एंटी हार्मोनल थेरेपी है, तो हम एंटी हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। तो ER/PR का नेगेटिव होना इज़ अ बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, हाई ग्रेड ट्यूमर है, हिस्टोलॉजिकली ग्रेड बहुत हाई है, तो इस तरह की कोई चीज़ है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर, ठीक है, HER2 न्यू में अगर पॉजिटिव है तो आपने कीमोथेरेपी देनी है, और ER/PR नेगेटिव ट्यूमर, सही। तो कीमोथेरेपी की 2 ही इंडिकेशंस हैं, ऑल द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ट्यूमर्स विद पॉजिटिव नोड्स, पहली इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन क्या है? ऑल कैंसर्स दैट आर अबव 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग विद पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स के अंदर ब्लड एंड लिम्फ वेसल की इन्वेजन है, HER2 पॉजिटिव ट्यूमर, ER/PR नेगेटिव एंड हाई ग्रेड फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस हैं। नाउ व्हाट आर द रेजिमेंट्स फॉर कीमोथेरेपी? आप याद कर लें, CMF याद कर लें। CMF से क्या है? साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-FLORURACIL, ये बस इतना ही है। रेजिमेंट्स में CMF है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-FLORURACIL। और ये क्या है कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा सकते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो इसके लिए हम मायरीना देते हैं। ये बात फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना ये इतना नहीं कोई आपसे पूछेगा। मॉडर्न रेजिमेंट्स के अंदर बेसिकली क्या है? एंथ्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है डोक्सोरुबसिन एंड एपिरुबसिन, और नए एजेंट्स आजकल हैं टैक्सीन्स। तो बेसिकली आपने 3 चीज़ें इसके अंदर याद करनी सारी। पहली बात CMF, ठीक है, CMF के अंदर क्या? साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-FLORURACIL। ये क्या है? इसके साथ हम मेरिना के साथ देते हैं, क्योंकि साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा सकता है। ये थी पुरानी हमारे पास पुराने रेजिमेंट्स के अंदर। जो नई रेजिमेंट्स है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एंथ्रासाइक्लिन एंड टैक्सेंस। टैक्सेंस के अंदर ये पैक्लीटेक्सेल, ये वाली चीज़ आती है। सो न्यूअर एजेंट के अंदर क्या है? टैक्सेंस, पैक्लीटेक्सेल एंड एंथ्रासाइक्लिन के अंदर डोक्सोरुबसिन एंड एपिरुबसिन। अब इसके अंदर एक और बात है कि जो पैक्लीटेक्सेल है, ये जो टैक्सेल्स हैं, ये टैक्सेंस हैं, ये क्या करते हैं कि न्यूरल गैस मतलब नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम करते हैं। तो जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्जन ही है, तो उसको हम ये वाली ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि ये उसकी मोबिलिटी हाथों के मसला करेगा। कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्राइवर है जो ज़्यादा अपने हाथ को इन्वॉल्व करता है अपने काम के अंदर, तो उसको ये वाली ड्रग नहीं देनी है आपने। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हम ये कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं वो HER2 न्यू पॉजिटिव होते हैं। न्यू है ना, तो नई चीज़ है, तो पॉजिटिव है ये इसके अंदर। तो HER2 न्यू पॉजिटिव के साथ आपने वो वाली थेरेपी भी देनी है, हर्सेप्टिन साथ दिया जाता है, ट्रांसट्यूजुमैब। जितने भी ट्यूमर्स HER2 न्यू पॉजिटिव हैं, ऑल द ट्यूमर्स दैट आर HER2 न्यू पॉजिटिव, उन सब को ट्रांसट्यूजुमैब, हर्सेप्टिन लाजमी देना है। ये सीधी बात। ER/PR पॉजिटिव हैं तो एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स, HER2 न्यू पॉजिटिव हैं तो ट्रांसट्यूजुमैब, हर्सेप्टिन, ये लाजमी देना है। तो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई कीमोथेरेपी की सिंपल 2 इंडिकेशन है, स्टेज 1 2 ट्यूमर्स विद पॉजिटिव नोड्स, या ऑल कैंसर्स दैट आर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर विद पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में क्या है? ब्लड लिम्फ वेसल की इन्वेजन है, HER2 न्यू पॉजिटिव है, ER/PR नेगेटिव है, हाई ग्रेड फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव। रेजिमेंट्स के अंदर एक CMF है और न्यूअर ड्रग्स हैं। न्यूअर ड्रग्स के अंदर एंथ्रासाइक्लिन है और टैक्सेंस हैं, ठीक है, टैक्सेंस के अंदर पैक्लीटेक्सेल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हार्मोनल थेरेपी। और इसके अलावा एक मैंने बात ऐड कर दी कि जितने भी HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर्स हैं, बेशक कीमोथेरेपी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो भी HER2 न्यू पॉजिटिव हैं तो हर्सेप्टिन, ट्रांसट्यूजुमैब लाजमी देना हमने।
अब ये देखें इम्यूनो हिस्ट्री केमिस्ट्री, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ, बट यहाँ पर एक मैंने जनरल रिवीजन की। मैंने आपको पहले शुरू किसी वीडियो में बताया था कि ये ER PR HER2/neu ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं। ये कुछ सेल्स ओवर एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कैंसर सेल्स, कुछ ट्यूमर सेल्स, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो ट्यूमर की प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है। ER/PR रिसेप्टर स्टीरॉयड रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रू कट बायोप्सी लिए हमारे पास स्पेसिमेन आ गया, इसकी फिर हम करते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, उससे देखते हैं ER/PR स्टेटस। अगर तो पॉजिटिव है तो एंटी हार्मोनल थेरेपी देनी, और कुछ जो भी फैक्टर्स हैं वो ठीक है। लेकिन अगर ER/PR पॉजिटिव है तो ये देना ही देना, नेगेटिव है तो ये नहीं देना। HER2/neu का स्टेटस किस तरह से असेस करते हैं हम? बेसिकली HER2/neu जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है। तो जब हम केमिकल डालते हैं ना, तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन सबकी ब्राउन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा अपेरेंट इस तरह हो जाए, बहुत ज़्यादा अपेरेंट हो जाए, इसका मतलब हमारी सारी डाई किधर सेल मेम्ब्रेन में चलेगी, तो ये HER2/neu पॉजिटिव इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और न्यूक्लियस डिम सा ही होता है जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना। तो लेकिन जो होते हैं ER/PR वाले वो स्टीरॉयड रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब वो होता है ना, तो उनकी न्यूक्लियस इस तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्राउन ब्राउन डाई इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब है कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं ER/PR उसमें ओवर एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो जब हम इस तरह इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं ना, तो जौन से ट्यूमर्स ER/PR पॉजिटिव होते हैं उनको हम दे देते हैं एंटी हार्मोनल थेरेपी, और जौन से ट्यूमर्स HER2/neu पॉजिटिव होते हैं उनको हम देते हैं ट्रांसट्यूज़ुमैब हर्सेप्टिन। अब HER2/neu पॉजिटिव इसको ना बेसिकली ग्रेडिंग की होती है। तो HER2/neu का स्टेटस देखने के लिए यहाँ तो कोई 0 होता है, +1, +2 एंड +3। 0 और +1 का मतलब है कि HER2 नेगेटिव है, इसको हमें वो ट्रांसट्यूज़ुमैब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 है तो हमें अभी नहीं पता, इसके मज़ीद टेस्ट करना पड़ेंगे। 3 के अंदर हर्सेप्टिन ट्रांसट्यूज़ुमैब देना है, दैट इज़ पॉजिटिव। 2 है इक्विवोकल, इसके लिए मज़ीद आप टेस्ट करते हैं फ़िश। पहले की इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, उससे हमें एक्सप्रेशन पता चल गया HER2 एंड ER/PR दोनों का। अगर HER2 का +2 आया तो फिर आप फ़िश करोगे। फ़िश अगर एम्पलीफाइड है तो HER2 पॉजिटिव है, हर्सेप्टिन थेरेपी देनी है। इफ़ फ़िश इज़ नॉन एम्पलीफाइड देन HER2 नेगेटिव है। सारी बातों की एक बात, ये टेस्ट जो भी आप याद रखें ना रखें, इसके अंदर एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, कि इफ़ द ट्यूमर इज़ HER2/neu पॉजिटिव यू विल गिव हर्सेप्टिन और ट्रांसट्यूज़ुमैब, एंड इफ़ द ट्यूमर इज़ ER/PR पॉजिटिव यू विल गिव एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी, एंटी हार्मोनल थेरेपी। तो ये सारी बात आपने, ये जो लाइन मैंने बोली, ये आपने हमेशा याद रखनी। हार्मोनल थेरेपी क्यों देनी है, कब देनी है? हार्मोनल थेरेपी के अंदर आपने सिर्फ तभी देनी है इफ़ द कैंसर इज़ ER/PR पॉजिटिव। ये ड्रग्स कौन सी देनी होती हैं? अगर तो फीमेल प्री मेनोपॉजल है, यंग है, तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन के 2 सोर्सेज हैं। एक तो ओवरी उसकी ईस्ट्रोजन बना रही, दूसरा आपको पता है कि एंड्रोजन्स होते हैं बॉडी के अंदर बनते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बनाता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एंड्रोजन्स कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर, और यहाँ पर एंजाइम होता है एरोमेटेज। तो बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं ईस्ट्रोजन के। तो हम क्या करते हैं कि हम सर्म दे देते हैं। जो यंग फीमेल है, प्री मेनोपॉजल है, उसको हम सर्म देते हैं सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर टेमोक्सिफिन। वो क्या करती है कि ईस्ट्रोजन जहाँ पे भी बन रहा है वो उसको एक्ट नहीं होने देती। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन बेशक बन भी रहा है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर हो रही, तो रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। तो इन प्री मेनोपॉजल फीमेल्स द ड्रग इज़ टेमोक्सिफिन। इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल ओवरीज अब ईस्ट्रोजन नहीं बना रही, तो आप क्या करते हैं कि एरोमेटेज इनहिबिटर, दैट इज़ एनेस्ट्रोजोल, वो वाली हम दे देते हैं। हार्मोनल थेरेपी अगर देनी है 10 साल के लिए देनी होती है ER/PR पॉजिटिव फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और आखिर में रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी इज़ ओनली गिवन इन पोस्ट BCS, यानी कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया तो उसके बाद रेडियोथेरेपी देनी। इसके अलावा रेडियोथेरेपी का इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको जनरली बताया कि सर्जरी की कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, कीमोथेरेपी की क्या ऑप्शंस हैं, एंड हार्मोनल और ये सब चीज़ें के ऑप्शन। अब हम स्पेसिफ़िक बात करेंगे कि एक फ़ीमेल को, हमारी जो पेशेंट है वो किस स्टेज पर है और उसको हमने कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन देनी है। ठीक है, अगर तो उसको LCIS है, LCIS मैंने आपको बताया कि इतना मैलिग्नेंट कंसिडर नहीं होता। इसके अंदर मोस्टली सर्विलेंस कार्य होते हैं। प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, बायलैटरल प्रोफिलेक्टमी की जा सकती है। ठीक है, तो हार्मोनल थेरेपी अगर ER/PR पॉजिटिव है तो हार्मोनल थेरेपी। अगर आपको कुछ भी याद नहीं ना आ रहा तो आपने तो ये लाजमी लिख देना है कि इफ़ द ट्यूमर इज़ ER/PR पॉजिटिव तो हार्मोनल थेरेपी देंगे। हार्मोनल थेरेपी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्री मेनोपॉजल में हम सर्म देते हैं टेमोक्सिफिन, एंड पोस्ट मेनोपॉजल में हम एरोमेटेज इनहिबिटर, दैट इज़ एनेस्ट्रोजोल देते हैं, हर्सेप्टिन इन HER2/neu पॉजिटिव। तो ये LCIS में आपने बस ये लिख देना है कि प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी कर सकते हैं बायलैटरल, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं कि बाद में कन्वर्ट ना हो जाए कैंसर में। सर्विलेंस करते रहना है, हार्मोनल थेरेपी देनी है, हर्सेप्टिन देना है। DCIS के अंदर, DCIS क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये तो आपको पता है ना अभी तक।
मैमोग्राफी में पता चलती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैमोग्राफी में DCIS आ गया है, यानी कि डक्ट्स के अंदर इन सीटू ट्यूमर बन रहा है, तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी से पहले उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब वो कंफर्म हो गया, डायग्नोसिस हो गया। अब DCIS के अंदर, DCIS का क्या मतलब है कि वो इन सीटू है। इन सीटू का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेड नहीं हुई। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेड नहीं हुई तो ना तो ये ट्यूमर ब्लड में गया, ना ये लिम्फ नोड में गया, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की मतलब कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रही हमें यहाँ पर। तो ये वाली आपने बात याद रखनी है, कीमोथेरेपी, एक्सरे नोड्स इस तरह की निकालने की हमें ज़रूरत नहीं। तो इसकी ट्रीटमेंट, DCIS की ट्रीटमेंट क्या है, BCS। पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, बस जहाँ पर ट्यूमर है उसको निकाल दो, क्योंकि वो स्प्रेड तो नहीं किया ना ही वो इन्वेड किया, ना ब्लड वेसल्स में, ना लिम्फ नोड्स में। तो सिंपल BCS करो, उसको फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। सो द ट्रीटमेंट फॉर DCIS इज़ BCS फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। सिंपल मैस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू रिमूव एक्सिलरी नोड्स, कीमोथेरेपी, MRM, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप यह देख लें कि इफ़ इट इज़ DCIS द ट्यूमर हैज़ नॉट इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आपको कीमोथेरेपी, एक्सरे नोड्स, MRM करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैस्टेक्टमी या BCS फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी कर दें। और ये तो आपने लिखनी है हर एक में बात कि इफ़ इट इज़ ER/PR पॉजिटिव तो हार्मोनल थेरेपी देंगे। वो क्या है, टेमोक्सिफिन इन प्री मेनोपॉजल एंड एस्ट्रोजोल इन पोस्ट मेनोपॉजल। एंड HER2 पॉजिटिव है तो हर्सेप्टिन ट्रांसट्रोजोमैब दे देंगे। तो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर DCIS। ओके, इफ़ द ट्यूमर इज़ अर्ली स्टेज लाइक स्टेज 1 और 2, तो ये आपको ये स्टेजेस मैं रिवाइज नहीं करी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इट इज़ लाइक T1, T2, N1, N1, N0, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, T3, N0, तो ये सारी अर्ली स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरह की डिजीज़ में होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेन स्टे, अगर ये इतना अर्ली शुरू में प्रेजेंट करे तो अच्छा है ना, हम सर्जरी से रिमूव कर देंगे। तो इसके अंदर क्या है, मेन स्टे इज़ सर्जरी, बट इट इज़ कैंसर, इट इज़ इन्वेसिव डक्टल कैंसर। तो इसके अंदर आप सिर्फ वो नहीं कर सकते कि सिंपल मैस्टेक्टमी नहीं कर सकते, अब हमें नोड्स का करना पड़ेगा। तो BCS फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अगर नोड्स पल्पेबल हैं तो एक्सरे क्लियरेंस करेंगे, अगर नहीं तो हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करके डिसाइड करेंगे। MRM भी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी देनी है अगर उसकी इंडिकेशन मीट कर रही है। रेडियोथेरेपी सिर्फ तब देनी है जब BCS है, उसके अलावा रेडियोथेरेपी कोई इंडिकेशन हैं। हार्मोनल थेरेपी, हर्सेप्टिन, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ये सब के अंदर आपने लिख के आना। अगर ट्यूमर लोकली एडवांस्ड है, लोकली एडवांस का क्या मतलब है कि T3 N1 है, ठीक है, M तो 0 हो गया ना, या इससे वर्स है, उसके अलावा N3 है, T कुछ भी है, T4 है, आगे N कुछ भी है। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है, इसे हम कहते हैं लोकली एडवांस डिजीज़ या स्टेज 3। अब स्टेज 3 की ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर आप शुरू करेंगे कीमोथेरेपी से। पहले आप देंगे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है, उसके बाद फॉलो करेंगे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद MRM करेंगे, सर्जरी कर देंगे और फिर हार्मोनल थेरेपी कर देंगे। हार्मोनल थेरेपी या anti-HER2 न्यू थेरेपी देंगे और रेडियोथेरेपी एज सच इसमें इतनी ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है। तो लोकली एडवांस डिजीज़ के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ज़्यादातर फीमेल्स, जो आपके पेपर में भी सवाल आएगा वो ये वाला आएगा, ये आप अच्छे से याद कर लें। Locally advanced disease, that is stage 3 disease, most of the females present in this time. First of all you'll give neoadjuvant chemotherapy, ठीक है, इसके बाद देंगे MRM, ठीक, BCS भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के अगर उस फीमेल के अंदर हो सकता है ट्यूमर का साइज़ छोटा है। हार्मोनल थेरेपी देंगे इफ़ ER/PR पॉजिटिव, और HER2 न्यू वाली थेरेपी देंगे। तो ये दिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर लोकली एडवांस्ड स्टेज 3। स्टेज 1, 2 के अंदर सर्जरी मेन स्टे था, सबसे पहले आपने सर्जरी देनी थी, बाकी चीज़ें बाद में करनी थी। स्टेज 4 एडवांस के अंदर क्या है, सर्जरी करते ही नहीं है, क्योंकि मेटास्टेसिस होगी ना, आप सर्जरी करके क्या फ़ायदा आपका। तो पेलिएटिव थेरेपी करेंगे, कीमो, रेडियो, हार्मोनल, ये तो देनी देनी। तो ये नाउ दिस इज़ आवर फाइनल स्लाइड एंड इट विल कम्प्लीटली समराइज जो भी आपने ट्रीटमेंट डिस्कस की। अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 1, 2 है, मैंने आगे लिखा हुआ है T1, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, आप देख लें। इसके अंदर ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑप्शन है सर्जरी, कीमो, रेडियो, हार्मोनल। लोकली एडवांस्ड है तो आपने क्या करना है, न्यू एडजुवेंट कीमो पहले देनी है, फिर MRM, फिर हार्मोनल, और एडवांस के अंदर पेलिएटिव करनी है, सर्जरी देनी नहीं है। ये आप गौर से टेबल को रीड कर लें, जो भी आपको बताया सब कुछ हो जाएगा। आई होप सो आपको ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट की बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।